तारीफ तो बनती ही है, क्योंकि जिस तरह की जो बैटिंग और जिस तरह की क्रिकेट हुई है ना, एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड है मेरे पास, आगे बताऊंगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था न्यूजीलैंड की शक्ल ही नहीं है जीतने वाली, तप्पड़ नहीं है ना वाला, तप्पड़ नहीं है। तो आतिफ आज के मैच में भी अगर आप देखें तो सिर्फ रोहित शर्मा का ही 70 है और उसके अलावा 50 किसी का नहीं, लेकिन देखें हर किसी ने अपना अपना रोल जो डिफाइंड रोल था उस हिसाब से ही खेला है। डॉट बॉल से भी खेल रहे हैं ना, तो परेशानी नहीं थी चेहरे पे। अगर रोहित शर्मा जल्दी भी आउट हो जाए ना तो उसका रोल किसी और को जरूर असाइन हुआ, वो शुभमन गिल को असाइन हुआ। इन लोगों ने कितने कितने बड़े स्कोर चेस किए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने ग्राउंड पे, 350, 1 विकेट के नुकसान पे। शिखर धवन, रोहित शर्मा, कोहली, खत्म। ये जो मेंटल जो टफनेस है ना, जनरेशन बाय जनरेशन आती गई, अब इन्होंने पूरी खेप तैयार कर दी है। लोग कहते हैं ना कि इंडिया की तारीफें करते हैं, इंडिया की तारीफें करते हैं, कि क्यों नहीं करेंगे। आपको बहुत सारे लोग, हमारे जो पाकिस्तानी फैंस हैं, वो इंडिया की तारीफ करते हुए नजर आएंगे आपको। एग्जैक्टली, कांग्रेचुलेशंस टू द टीम इंडिया। तो इट्स नॉट अ फ्लूक कि कोई 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी नहीं है कि फ्लूक लग गया, वन ऑफ हो गया। ये 3 मुसलसल फाइनल खेले हैं, ठीक है, और उनमें से 2 फाइनल अब जीते हैं। अब इंडिया को आईसीसी टूर्नामेंट्स में जीतना शुरू हो गई है। ये नई ऑस्ट्रेलिया बन गई है। अब ये आने वाले 5 सालों में लातादार ट्रॉफीज जीतेगी, T20s में भी और ओडीआईज में भी। जितने भी लोग देख रहे हैं उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आतिफ, मैच तो हमने ऑब्वियसली देखा ही है और व्हाट एन एम्फैटिक विन बाय इंडिया, और इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स के 4 आउट होंगे, 5 आउट होंगे। इंडिया ने हारना था, न्यूजीलैंड ने जीतना नहीं था, शुरू से ऐसी था। बहुत सारे ऑड्स जो हैं वो अगेंस्ट इंडिया जाते और इनकी बहुत सारी इंडिविजुअल ब्रिलियंस जाती तो मैच बनता। और जब ये मैच स्टार्ट हुआ, आई थिंक 20% ऑफ द मैच वाज लॉस्ट बाय न्यूजीलैंड, क्योंकि हेनरी नहीं खेल रहा था। हेनरी एक वो है ना मेजर, जो उनका टॉर्मेंटर है इंडिया का, वो हेनरी रहा है। ही इज वेरी गुड विद द न्यू बॉल। और अगर इन्होंने रोहित शर्मा के उसको अफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना था, अब देखें वही है डिफरेंस। तो उसके लिए इनके पास सिर्फ हेनरी था, ऊपर से बाकी सारे यंग बच्चे थे, उनको तो खा पी जाना था रोहित शर्मा ने, और खा पी गया वो आज। खा पी गए। और दूसरा ये कि वो जो एक लगान की शक्ल वाला खिलाड़ी है, नील स्मिथ, क्या नाम है उसका, नेथन स्मिथ, ना वो ही में ना शी में, सारी उंगलियां घी में, ये है क्या चीज? ना वो बैटिंग करता है ना बॉलिंग करता है, वो कुछ भी नहीं करता। वो उसका 2 ओवर में 20 रन देता है बस। वो था जो फहीम अशरफ को नहीं खिलाया था हम लोगों ने, उस तरह से था वो। 2 ओवर करा के बस उसको रख दिया। लेकिन फहीम अशरफ पे कोई कम से कम कोई बात तो कर रहा था ना। इस पे तो कोई बात भी नहीं कर रहा, किसी को पता भी नहीं होगा कि ये टीम में ये कौन आदमी है। वो एक मीम नहीं फेमस जिसमें वो हैंड ओवर कर रहे हैं और वो पीछे एक बंदा जो है वो खाली हाथ में कुछ भी नहीं, ऐसे हाथ आगे कर रहा है। आते वो एक फिल्म थी ना शाहरुख खान की, बादशाह, अगर आपको याद हो तो उसमें एक सीन था कि वो पहली दफा बादशाह और उसकी जो टीम होती है, जो इन्वेस्टिगेशन जो करते थे, ये लोग प्राइवेट डिटेक्टिव्स, ये लोग जाते हैं प्लेन में। तो फर्स्ट टाइम प्लेन में इनके दोस्त बैठे होते हैं, तो पता नहीं होता किसी को क्या हो रहा है। कोई कह रहा है ये खाना गर्म करके ला दे, तो उनके बीच में दूसरा गलत बादशाह बैठ जाता है। सही है। तो वो हंसी मजाक कर रहे हैं, ये लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, वो बीच में बैठा है, तो ये लोग बड़े डिस्टर्ब हो रहे होते हैं ना, तो वो आपस में ना फिर कहते हैं ये कौन आदमी है यार। तो नेथन स्मिथ के लिए मैं ये कहूंगा, कौन आदमी है यार जो बीच में आ गया। और ये वो डरावना भी नहीं है। उसमें एक और सीन भी था ना जिसमें वो मर जाता है एक बंदा, और वो डरावनी सी शक्ल होती है उसकी, वो मुसलसल ऐसे देख रहा होता है, उनको लगता है कि जॉनी लीवर कहता है अच्छा मैं यही। नेथन स्मिथ का वो वाला काम भी नहीं था कि मरने के बाद में कुछ कर ले। शक्ल भी ड्रॉनी नहीं उसकी, सिर्फ उसने 50 ओवर फील्डिंग की है करीब बात मेरे। वो होता था ना, वो हार्ड बॉल के मैचेस होते हैं क्लब लेवल पे या इंडोर में, मतलब इंडोर से मुराद के जो गली मोहल्ले में जो होते हैं टीमों के, उसमें 1-2 खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो सिर्फ बेचारे फील्डिंग के लिए आते हैं। ये फील्डिंग अच्छी करता है। उसको लारा दिया होता है कि एंड में जब मैच खत्म हो जाएगा तो तुम्हें 5-6 बॉलें खिला देंगे। अभी जब खत्म हो गए ना, तो अभी वो बॉलिंग खेल रहा होगा और बॉलिंग करा भी रहा होगा। बिल्कुल। आप अंदाजा लगाएं, इंडिया ने 5 कैच छोड़े हैं, फिर जाके 250 बना न्यूजीलैंड से। हाँ, और शुरू में अगर पकड़ लेते हैं, देखो शुरू वाले अय्यर वाला कैच इजी था, अय्यर ने जो छोड़ा है। इवन शुभमन गिल वाला कैच भी पकड़ने वाला था। नहीं यार, वो फिर भी थोड़ा पकड़ लेना था यार। इवन रोहित शर्मा ने भी पकड़ लेना था। उसमें असल में अय्यर थोड़ा सा ना स्लो हो गया था, वो उसने जज नहीं किया था सही, वरना उसी वक्त काम निबट गया। आप मतलब बॉलिंग की क्वालिटी चेक करें कि 5 कैच छोड़े फिर भी 250 बनाए उनसे, 250 भी बनाए। और उसमें ये भी देखें आपके फास्ट बॉलर्स के 12 ओवर में 104 रन बनाए और 38 ओवरों में 144-46 रन बनाए। मैं देखे ना, शामी के तो 9 ओवर में बने हैं 73 और उधर हार्दिक के 3 में 30-31 बने। कोई कह रहा था शामी वाज देयर फॉर मोरल सपोर्ट, कि बिकॉज़ ही इज शामी, ही इज नॉट फुली फिट। आज तो मुझे एक और बात भी लग रही थी कि शामी फिट नहीं था तो ये 5वें स्पिनर पे खिला देते सुंदर, सीरियसली, और कम रन बनते एक्चुअली में सही कह रहे हैं। लेकिन अभी 4 स्पिनर ही काफी गट्सी कॉल थी, और मैं कह रहा हूँ इन लोगों के लिए बहुत अच्छा हो गया ये, इनको वो मैच मिल गया न्यूजीलैंड के साथ इससे पहले वाला,
जिसमें ये लोग टेस्ट कर सके चक्रवर्ती को. ही इज द डिफरेंस ना. आप अगर बॉलिंग में देखें, ही इज द डिफरेंस. ये देखो पहले मैच में भी ट्रेविस हेड को इसी ने आउट किया आते के साथ ही, और आज भी विल यंग को, और वो भी तो विल स्मिथ तो एक्टर है. विल स्मिथ को तो बैन हो गया बेचारा. ऑस्कर में जब उसने मुक्का मारा था उसको, केविन हार्ट को मारा था, नहीं दूसरे को मारा था. एनीवे, कहाँ पे था मैं यार. उसने उस पे बोल्ड भी तो किया उसको, क्या नाम है, मिचेल को, उसको फिलिप्स को बोल्ड भी तो चक्रवर्ती ने किया है. वो तो हाँ कमबैक है. और फिलिप्स बुरा नहीं खेल रहा था उस टाइम पे. फिलिप्स मुनासिब खेल रहा था. उसका चांस था कि फिलिप्स को वैसे मेरे ख्याल से ना भेजा गलत था. सॉरी टू से, ऊपर नहीं भेजना चाहिए था. सैंडर वगैरह को भेजा था ऊपर से. नहीं, 18 ग्रेड के अफसर को. 18 ग्रेड का अफसर कितना बच रहा था यार पहले ओवर में आके. लेकिन खेल गया वो. रन उसने नहीं बनाए. बहुत सही खेला, उसी की वजह से 250 हुआ है. वरना ये 215-20 था, 20-25 था मैक्सिमम इतना ही. बट फिलिप्स जो है वो 50 बॉलें खेल गया था. मैं आपको ये कहता हूँ ना, ये प्लेयर सिर्फ हमारे खिलाफ ही चलते हैं. उसकी वजह ये है कि हमने सीखा नहीं है. कहते हैं ना, इतिहास गवाह है कि इतिहास से हमने कुछ नहीं सीखा. जहां पे बॉल मांगता है ना, हम वहीं देते हैं उसको. नहीं, फिलिप्स ने उसके खिलाफ बहुत अच्छा खेला था. अगर आपको याद हो, अभी जो साउथ अफ्रीका खिलाफ सेमीफाइनल था, जो खराब बॉलिंग करेगा यार उसके खिलाफ खेलेगा. ये देखें, साफ सी बात है यार जगह पे बॉल मिलती है, उसको मुंह में बॉल देते हैं हम लोग और वो मारता है. देखें आप उसके खिलाफ कराए ना, क्वालिटी स्पिनर बॉलिंग कराए, नहीं मारेगा. नहीं मारेगा, लगेंगे नहीं उससे. चलो अगर लग भी गया तो एक लगेगा, दूसरा लगेगा, तीसरे पे आउट हो जाएगा. ये थोड़ी कि 100 रन बना लेगा 80 बॉल पे. मतलब स्पिन क्वालिटी में वैरायटी चेक करें. ऐसा लगता है जैसे बफे लगाया हुआ स्पिनर्स का इन्होंने. लिटरली एक राइट आर्म मिस्ट्री स्पिनर है, एक लेफ्ट आर्म चाइनामैन है, एक लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है, और तीसरा अक्षर पटेल जो है. अक्षर पटेल और जडेजा सिमिलर है ना, लेफ्ट आर्म स्पिनर जो होते हैं. बट वो भी ले जाते हैं ना विकेट्स. नहीं, वो दोनों वो हैं, कुलदीप चाइनामैन और चक्रवर्ती जो है वो मिस्ट्री स्पिनर. और हमारे तरह नहीं है कि मतलब यही मिस्ट्री ढूंढनी है कि मिस्ट्री क्या है. मतलब उसकी बाकायदा मिस्ट्री है और स्पिन शार्प होता है उसका लगने के बाद. आप इसी चक्रवर्ती को अकेले खिला दे, राइट, और 4 फास्ट बॉलर के और इन विकेटों पे, तो वो भी जो है ना, अबरार अकेले क्या कर रहा था. 10 ओवर में कभी 40 रन दिए उसने, 42 दिए. इंडिया के खिलाफ 27-28 आज आप ये देखें कि चक्रवर्ती ने 45 रन दिए. सही है. 10 ओवरों में 2 ओवरों में उसकी चोट भी लग गई थी पाँव में. बड़ा लंगड़ा के बॉलिंग की उसने. अक्षर ने 8 ओवर कराया, उसके भी लग गई थी उंगली में चोट. अक्षर और उन्होंने रन बहुत कम दिए हैं, 8 में 28 और एक जडेजा 10 में 30. जो कुलदीप और ये दोनों 40 से ऊपर, लेकिन दोनों एग्जैक्टली ऑप्शंस विकेट टेकिंग है. अब एक ही ऑप्शन हो इनके पास, मिसाल के तौर पे जैसे मैं कह रहा हूँ चक्रवर्ती हो जो कि 40 रन दे, 3 विकेट ले ले, लेकिन बाकी कहीं से 1-2 विकेट मिले तो 5 ही आउट होंगे, आपके 8 या 9 नहीं. भाई वो वाला सीन है ना कि इनके पास एक स्पिनर क्यों हो. नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि जब इतनी, आज यार मैं जब आ रहा था ना तो रेडियो कमेंट्री भी रास्ते में मैंने सुनी ताकि मिस ना हो थोड़ा सा मैच भी. तो वो यही गुस्से में था हमारा जो ब्रॉड का, मतलब जो कवरेज कर रहा था. वो कहने लगा कि इंडिया ने इतनी जबरदस्त टीम खिलाई है, 4 स्पिनर्स हैं और 5वें की भी गुंजाइश थी, वो खेल सकता था उससे, और इनकी बैटिंग स्ट्रांग हो जाती, क्योंकि वो खेलता अच्छा है ना वाशिंगटन सुंदर, और वो ऑफ स्पिनर है, वो भी एक डिफरेंट तरीके का स्पिनर है. ठीक है, टॉल भी है वो. तो इन्होंने अपनी बिल्कुल सेट लाइनअप बिठाई हुई थी कंडीशंस के हिसाब से. इवन अगर देखो यार, यही टीम अगर खेलती लाहौर में या कराची में, बहुत मारते नहीं, तो इनमें से एक स्पिनर वो कम कर देते. फॉर एग्जांपल कुलदीप को या चक्रवर्ती में से किसी एक को माइनस कर देते, हर्षित राणा खेल लेता. बाकी तो टीम का न्यूक्लियस वही रहता है ना इनका. अच्छा, एक ना बहुत फजूल किस्म का आर्गुमेंट चल रहा है. यस ठीक है, मैं ये बात हम मान लेते हैं कि इंडिया को ये एडवांटेज है कि वो ने उसने सारे मैच एक वेन्यू पे खेले, मान लिया. लेकिन पॉइंट ये कि अगर नहीं भी होता फिर भी पीट देते सबको. अभी एक बस बात होने वाली हो गई. मैं वही जो बात कह रहा था ना ऑफ कैमरा, तो साउथ अफ्रीका में 2009 का ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होती है. हम सेमीफाइनल में हार जाते हैं ना उसमें, याद होगा तुम्हें. लेकिन हमने लीग मैच में, वही वाला ना, न्यूजीलैंड से आ रहे थे, न्यूजीलैंड से आ रहे थे, लेकिन हम लीग मैच में इंडिया को हरा देते हैं. शोएब मलिक और अच्छा पार्टनरशिप लगी थी, 270 रन बना दिया. साउथ अफ्रीका वाज द होस्ट. साउथ अफ्रीका प्लेड अगेंस्ट श्रीलंका, दे लॉस्ट एट सेंचुरियन. दे प्लेड अगेंस्ट इंग्लैंड, they lost against England at Centurion. Okay. Then they played against maybe New Zealand, and they again lost. Centurion. Final भी Centurion में था. तो पॉइंट ये है कि टीम अच्छी होनी चाहिए, बात खत्म हो जाती है. मैंने आपको मैंने कहा ना ये रिकॉर्ड बहुत वो है, तो भाई वो भी जीत जाते, वो इंग्लैंड से हारे बुरी तरीके से.
मतलब क्लोज था मैच 25-30 रन से, लेकिन वो बाकी 2 मैच बड़े डिफरेंस से आ रहे थे। अगर एक आधा मैच उसको किसी ने नहीं कहा, कुछ नहीं है, फजूल में बात है। अब मैं एक बात बताएं, हमारी टीम में सारे मैच हम रख देते लाहौर में या कराची में तो जीत जाते क्या? ऐसा नहीं होता ना, आप सारे मैच एक जगह पे भी करवा देते तब भी ठीक है, एक एडवांटेज हो जाता है, वो तो होम ग्राउंड पे होम क्राउड पे हो ही जाता है। हमने कौन सा एडवांटेज ले लिया? लेकिन देखिए राणा को खिला के कुछ भी नहीं है यार, पर्सनल का इतना डिफरेंस है, क्वालिटी का इतना डिफरेंस है। आई थिंक जो दो सबसे करीब की टीमें हैं वही खेल रही थी आज, और हम ही दोनों हमारे ग्रुप में थे, दोनों हमारे ही ग्रुप में थे। लेकिन हमने तो खैर फाइट सबसे बैलेंस टीम के साथ ये लोग ही आए थे। ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक कमजोर था, इंग्लैंड का सब कुछ ही कमजोर था, विटामिन डी की गोलियां खा के भी वो पूरे नहीं हो पा रहे थे। पाकिस्तानी दिमागी तौर पर बांध के आए हुए थे उनको। असल में उनको इंडिया ने ना ज़हनी तौर पे वो बायलैटरल सीरीज में इतना मार दिया था कि वो राजपाल यादव की तरह कह रहे थे कि हमको जान से मारो तो हमको जिंदा मत छोड़ो। जिंदा मत छोड़ो सालो, मंदिर का घंटा हो गया था ना वो। बिल्कुल, वो वेस्ट इंडीज में भी तो बजाया था उनको। हाँ, वो कह रहे हैं तो बजाया था, वो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं है। सही है, मतलब वो चैंपियंस मतलब वो चैंपियंस नहीं है, बस वो ट्रॉफी है, ट्रॉफी से भी पिट के आ गए थे ये लोग। और फिर इंडिया ने भी मार दिया। तो यार देखो, इंडिया अगर फाइनल में न्यूजीलैंड को अपसेट कर देता तो वही वाली बात होती कि आप सारे मैच जीत के फाइनल हार गए। इंडिया ने वर्ल्ड कप में भी सारे 9 के 9 मैच जीत लिए यार, और आखिरी मैच फाइनल में। और इंडिया ने जो मैचेस जीते, इंडिया ने हर स्टेट में मैच खेला था क्रिकेट वर्ल्ड कप 23 के अंदर, सारी जगह खेला था। और यार कोई भी मैच ऐसा नहीं था जो क्लोज हुआ। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड को तो बहुत ही बुरी तरह। ऑस्ट्रेलिया का शुरू में थोड़ी देर के लिए साउथ अफ्रीका तो खा पी जाते हैं लोग। और न्यूजीलैंड वाला मैच थोड़ा सा एंड तक गया था, लेकिन वो भी इसी तरह का एंड तक गया था जैसे आज हुआ है कि वो होम्योपैथिक तरीके से हरा दिया कि न्यूजीलैंड को पता भी नहीं लगा, बुरा भी नहीं लगा और हार भी गया। ये वो सीन आप ये देखें, इनका विकेट गिरती है, अगली बॉल पे अक्षर पटेल छक्का मारता है कि हम चढ़ने नहीं देंगे। 2 दफा हुआ है ऐसा, 2 दफा हुआ है। केएल राहुल ने भी यही किया। एग्जैक्टली, मैंने कहा ये होता है ना, चैंपियन माइंडसेट यही है ना कि भाई तुम्हें चढ़ने नहीं देंगे। आज मैच की दूसरी बॉल पे क्या हुआ था इंडिया की इनिंग में? छक्का मार दिया उसने शर्मा ने ना, जेमिसन को ना। स्टेटमेंट है ना, देखिए स्टेटमेंट हो गई ना यार। इतना करेज अगर हो कि मैं फाइनल में 250 चेस करते हुए अगर मैं आउट हो गया तो पीछे तेज इतना फ्लुएंटली खेलने वाला शायद कोई ना हो। तरीके से खेलते हैं ना। इनको रोहित शर्मा की कमी जरूर महसूस होगी। रोहित शर्मा यार जिस तरह एज अ कैप्टन खेलता है, देखो वही वाली मिसाल है, टोन सेट करता है। ओवेन मॉर्गन से एक दफा पूछा, ओवेन मॉर्गन के बाद इंग्लैंड की टीम ने बहुत इंप्रूव किया था, बहुत जीता था, सही है ना। बायलैटरल भी 19 का वर्ल्ड कप भी जीत गए, फिर T20 वर्ल्ड कप भी जीत गए थे वो, लेकिन उस वक्त बटलर आ गया था। तो ओवेन मॉर्गन से जब किसी ने कहा ना कि यार आपने जो ये अग्रेसिव मेथड अपनाया है, इसमें आपको लगता नहीं है कि जैसे एंड में कम रन चाहिए होते हैं फिर भी आप लोग मारी चले जा रहे होते हैं? तो उसने कहा यार इस मेथड को अपनाने से हमें ये लगा है कि इसमें फिर भी आपके जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं बनिस्बत हारने के। तो वो जो एक अप्रोच आ जाती है ना, और फिर कोई आपको क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहा होता स्टैंड्स कह लो, आप ड्रेसिंग रूम में कि यार ये हमारा मेथड है, हम ऐसे ही खेलेंगे भाई, हम डर के नहीं खेलेंगे, हम अपने रिकॉर्ड्स के लिए नहीं खेलेंगे। इन्होंने ये नहीं सोचा कि हम रचिन के ओवर निकाल दें, हम इनके ओवर निकाल दें, नहीं भाई हम लोग कर लेंगे। कप्तानी अच्छी कर रहा था, जबकि सैंडर ने कप्तानी अच्छी की है, बहुत अटैकिंग फील्ड लगाई, बीच का एक पीरियड था 2 ओवर लगातार मेडन भी हो गए थे। आपने वो देखा था जब ड्रिंक्स ब्रेक हुई है पहली, तब आकर केन विलियमसन आया है हडल के अंदर आया है, सेंटर ने मतलब मिलके इन्होंने बात की है, सब्स्टिट्यूट था उस वक्त ना वो, ठीक है वो है। उसके बाद फिलिप्स ने वो अनरियलिस्टिक सा कैच लिया, फिलिप्स के वो अनरियलिस्टिक कैच की वजह से लिफ्ट मैच वापस में आया, अदरवाइज मुझे लगता है ये 1 घंटे पहले मैच खत्म हो जाता मैच। उन्होंने आके थोड़ा सा पंप अप किया कि क्या कर रहे हो तुम लोग, बिल्कुल वैसे ही दे रहे हो मैच जिस तरह हमें सेमीफाइनल में मैच नहीं दिया था इन्होंने T20 वर्ल्ड कप के। ऐसे लग रहा था ये लोग खेलने ही नहीं आए, कोई इंटेंट ही नहीं नजर आई थी यार। लेकिन एक बात वैसे आज तक माननी पड़ेगी, बड़े स्टेजेस पे आके न्यूजीलैंड का ना वो कैरेक्टर शो ही नहीं होता, तप्पड़ ही नहीं है वो वाला। मैं वही कह रहा था जब मैंने सुना ना सुबह के हेनरी भी नहीं खेल रहा, मैंने कहा अब तो ये बिल्कुल ही गए। ये उस स्टूडेंट्स की तरह होता है, आप भी पढ़ाते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो मिड टर्म वगैरह में बहुत अच्छा करते हैं, सेक्शनल मार्क्स में, सेशनल चीजों में अच्छा करते हैं, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू द फाइनल रिजल्ट या फाइनल पेपर, उसमें वो फ्लैट हो जाते हैं। तो कुछ होते हैं जो मीडियोकर चल रहे होते हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया वो है, दे स्कोर्ड व्हेन इट मैटर्स मोस्ट वाली बात है यार। तो ये हमेशा, मैं याद होगा आपको, मैंने कितनी दफा कहा यार न्यूजीलैंड से आप टूर्नामेंट जीतने की उम्मीद ना रखें प्लीज। मैंने बोला दैट्स व्हाई आई वांटेड साउथ अफ्रीका सीरियसली। साउथ अफ्रीका का फिर भी चांस है, चांस नहीं है, कम से कम फाइनल में हार जाओ यार तुम। वही काम जो तुमने इतनी मेहनत लेके 48 ओवर में किया वो साउथ अफ्रीका 40 में कर देता। लेकिन कम से कम यार क्लासन को देखने का मजा तो आता है यार। आपको T20 का फाइनल याद है ना, क्लासन जैसे खेल रहा था, मजा आता है, फेयरलेस तो खेलते हैं वो। लेकिन यार मिचेल ने क्या किया आज,
यार बहुत बुरा खेला मिचेल आज। को मेरे ख्याल से जब विलियमसन बोल के गया था 2 आउट हो गए थे, तो विलियमसन जब आउट हुआ तो वो पहले चला गया क्योंकि उसने यूं कैच दिया वापस चला गया। लेकिन अगर आप देखें, क्योंकि मैं अनइंटरप्टेड देख रहा था ना ऐप पे, वापस आया केन विलियमसन और उसने उसको बताया कि जो भी बताया होगा, मे भी उसने कहा होगा कि यार आपने पूरे 50 ओवर खेलने हैं। हाँ, लेकिन पूरे 50 ओवर खेलने नहीं है ना, सिर्फ रन भी बनाने हैं। आपने 100 में 60 किया है, 104 पे। हाँ आप 100 में 80 तो कर सकते थे ना आतिफ, लेकिन तुम ये भी तो देखो ना कि वो करने के लिए आपके पास स्पिन को खेलने वाली क्षमता होनी चाहिए। यार आपके पास क्षमता क्लास, इनके मुझे ये हिट से ही मार सकते हैं ये लोग। यार सिंगल्स मैंने मिचेल को स्कूप वगैरह स्वीप मारते हुए, ये वाले मारते हुए देखा हुआ। ये लोग खेलता है, लेकिन ही वाज बॉक्स्ड, मतलब वो डर गया था। हाँ वो ओवर कॉशियस था। हाँ। और इसको टीम की तरफ से मैसेज आया था 100%, वरना मिचेल ने एक डाउन द ग्राउंड भी नहीं मारा है। मारता है ना निकल और अच्छा मारता है, और पूरा अच्छा छक्का मारता है। पूरा छक्का मारता है। इसने हाथ कब खोले, जब शामी आया है वापस सेकंड स्पेल में, तो इसने मिड विकेट और एक चौका और एक छक्का ऐसे ही मारा था ना। अदरवाइज ये बिल्कुल बॉक डाउन रहा। इसके 50 हुए थे 94 या 95 बॉल्स पे। हाँ। ऐसे ही था। और आखिर 10 पे इसने 10 रन बनाया, समथिंग लाइक दैट। तो इसको शायद मैसेज आया था, क्योंकि यार इनकी टेल भी लंबी है। इनके पास ना देखो कंसोलिडेशन वाले प्लेयर्स नहीं थे। अगर इनके पास निशम जैसा एक प्लेयर होता ना, इन कंडीशंस में निशम चल सकता था। I'm not sure. नील स्मिथ जो है, क्या है नील है क्या नेथन स्मिथ जो है स्पिनर के खिलाफ I'm not sure। हाँ, नेथन स्मिथ से के बेहतर था कि उनका वो लंबा हो जाता, बैटिंग लाइनअप लंबा हो जाता। अच्छी बैटिंग करता है यार वो निशम। मतलब इन स्पिनर्स के खिलाफ यूएई में मुश्किल होता है उसको हिट करते हैं। एंड आखिर के 10 ओवर में तो आके इम्पेटस डाल सकता है ना। तो एक बैटिंग लंबी हो जाती है ना। बैटिंग लंबी हो पटेल जाती है। 5वें नंबर पे आता है तो बैटिंग ये लंबी लग रही होती है कि भाई केएल राहुल है, हार्दिक पांड्या है। इससे सिर्फ ये नहीं होता कि मतलब बैटिंग तो लंबी होती है, ऊपर वाले बैटर्स को पता है कि हमारे नीचे बैटिंग लंबी है। डैरिल मिचेल खुल के थोड़ा सा लाइसेंस मिल जाता है। हाँ, वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। और स्पेशली जब एग्रेसिव प्लेयर्स को आप कहते हैं ना कि पूरे ओवर खेलो, तब उनको वो अपनी गेम नहीं खेल पाते। वो ओवर कॉशियस हो जाते हैं। मिचेल के साथ यही हुआ। जैसे देखो ना, हार्दिक पांड्या अगर 100 रन या 120 रन रह जाते आता तो डिफरेंट हार्दिक पांड्या। 50 रन पे हार्दिक पांड्या तो अजाब है किसी टीम के लिए भाई। मार लेगा वो, 2 छक्के मारेगा। हाँ, उसके एट विल मारता है ना यार, एट विल मारेगा, प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए। 100-120 पे आप हार्दिक पांड्या से फंसा सकते हो मैच, क्योंकि वो डॉट भी खेलता है। यार देखो 3 टीमों ने खेला है यहाँ पे पहले बैटिंग करके। बांग्लादेश ने बनाया 238, ऐसे ही था। पाकिस्तान ने बनाया 240, मतलब 40-42। ऑस्ट्रेलिया 265 चले। और फिर चौथी टीम इंडिया, जिसने खुद जब बैटिंग की तो 249 बनाए और फिर भी जीत गए वो लोग न्यूजीलैंड के खिलाफ। और न्यूजीलैंड 251। तो दैट मींस कि जब इंडिया ने भी खेला है तो पार स्कोर यही है। अगर आपके पास क्वालिटी बॉलिंग है, लेकिन क्वालिटी बॉलिंग को खेलने के लिए अगर क्वालिटी बैटिंग भी मौजूद है ना, तो देन इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। यार काशिफ भाई, आई स्टिल फील कि इनका मेजर डिफरेंस जो है, इट्स नॉट इवन द स्पिनर्स। आज के मैच में न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ठीक थे, अच्छी बॉलिंग की ना न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने भी। इट्स अबाउट रोहित शर्मा अगेंस्ट द न्यू बॉल बॉलर्स। और मुझे यही लग रहा था कि रोहित शर्मा ने 100 रन कर दिए 16-17 ओवर में यार। हाँ, लेकिन जिन मैचेस में वो नहीं भी खेला है, वो मनोली कौन बॉलर पे आउट हो गया था ना, लेकिन उस मैच में फिर देखो दूसरों ने स्टेप अप किया। आज अगर विराट कोहली आउट नहीं होता तो बात वहीं पर खत्म हो गई थी। आज विराट कोहली नॉट आउट होता 70 से 80 पे बना के नॉट आउट होता। वो तो सही है, मसला ये था बाकी टीम्स के पास इस तरह के कोई स्पिनर भी नहीं थे। स्पिनर्स के खिलाफ सबसे अच्छा पास सारे लोग ऐसे हैं 1 से लेके 8 तक जो 50 नॉट आउट बना सकते हैं। मैं कह रहा हूँ 50 नॉट आउट। 50 कोहली तो 100 नॉट आउट 150 नॉट आउट वाला प्लेयर है ना। रोहित शर्मा से लेके गिल, विराट कोहली, फिर अय्यर ने देखो इस में अय्यर ने बहुत डिफरेंस डाला है। हाँ, अय्यर ने ऑल्दो उसका एक आध कैच आज में बच गया, वो थोड़ा सा लकी था, बट स्टिल उस जहां वो बॉक डाउन होता था एक चौका मार देता था मिड विकेट पे, या उसने छक्का जो मारा है, जो कैच भी बच गया। मुश्किल है यार, मतलब फाइनल है, हमारी तो जान निकल जाती है ना, क्योंकि उनके छक्के देख के हमारी जान निकल रही थी कि आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है। मैं ये कह रहा था इस सारे सिनेरियो के अंदर, ठीक है ये लोग पहले दूसरे टीम्स के पास ना स्पिनर्स नहीं थे कि लेट्स से अगर रोहित शर्मा आउट हो गया ऊपर से तो नीचे वाले बैटर्स आराम से खेल लेते थे, इवन दो शुरू में इम्पेटस नहीं भी मिला आपको। लेकिन इनके पास वो स्पिनर थे। यहाँ पर इट वाज क्रिटिकल फॉर इंडिया कि रोहित शर्मा सिर्फ स्पिनर्स होना भी, और दूसरा ये कि जो जिस क्वालिटी और लेवल के स्पिनर थे ना, हर स्पिनर में इनकी क्वालिटी है 5 आउट करने वाली। किसमें? इंडिया के। नहीं अभी एक सेकंड ना, मैं न्यूजीलैंड की बात कर रहा हूँ। आज के न्यूजीलैंड के जब दो स्पिनर मेन जब शुरू हुए हैं, ठीक है, वहीं पे रोक लिया उन्होंने मैच।
रोक लिया था ना। तीसरा यार सचिन रविंद्र वो पहले कर रहा था, पहले 5 ओवर उसने बेकार किए, अगले 5 ओवर उसने बेहतर किए, इतना इफेक्टिव नहीं है ना, इतना इफेक्टिव नहीं रहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैट हेनरी होता यहाँ पर तो अच्छा मजा आता देखने का उस नहीं टाइम वो पर। फिर उसका मैट हेनरी का जो वाहिद फायदा था वो ऊपर से 1-2 आउट करने का था, दैट्स इट। मैं यही कह रहा हूँ, यही डिफरेंस बन गया। लेकिन और मैं ज्यादा। कह रहा हूँ कि ना अगर इनके पास देखो जिस तरह की कंडीशंस होती चली जा रही थी, टूर्नामेंट जिस तरह प्रोग्रेस कर रहा है, 4 स्पिनर, शायद हम 5 भी देख लेते भाई पहली दफा ओडीआई में। तो अगर अच्छे स्पिनर्स इनके पास, देखो 2 अच्छे स्पिनर्स हैं, एक इनके पास एजाज पटेल टाइप का और स्पिनर होना चाहिए था, या सूदी भी होता, लेकिन एजाज पटेल ज्यादा एक्यूरेट है, पटेल ज्यादा बेहतर था, एक्यूरेट ज्यादा है ना। तो टीम थोड़ा फंसती है। देखो इनको था, इन्होंने दोनों ओवर मेडन खेल लिए यार, सैटनर मेडन, कौन, अय्यर और अक्षर पटेल, ऊपर से दे दिया ना। दूसरा ब्रेसवेल, कोई बात नहीं, हमारे पास 5 का 100 चल रहा है, रन भी कम थे, रन बॉल था 140 पे 150 पे 140 रह गए थे, फिर 120 पे 116 रह गए, रन बॉल से भी कम, कोई बात नहीं, वो टाइम उन्होंने ले लिया सेटल होने के लिए। यही तो रोहित शर्मा कर रहा है इनके साथ चेज में, तो भाई रोहित शर्मा यही तो कर रहा है। मैंने ऑल्दो बोला था आपको कि रोहित शर्मा रन नहीं कर पाएगा, मेरे जहन में यही था कि हेनरी होगा। ऑर्डर आपके पास अगर यार हार्दिक पांड्या जैसा फिनिशर टाइप, यू नो, जो हिटर हो, एट विल 6 मार सके, केएल राहुल एंड आखिरी के ओवर से बहुत अच्छा खेलता है, जडेजा एक ऑल्सो आपके, यू हैव द लग्जरी ऑफ, यू नो, ऐसा बैट्समैन जो कि पिछले 2019 के वर्ल्ड कप में इनको जितवा चुका था अपनी बैटिंग से 60-70 रन करके, धोनी रोक रहा था, ये मार रहा था। तो ये बहुत आइडियल बैलेंस है। मे बी इतनी स्ट्रॉन्ग टीम इन कंडीशंस में इंडिया की शायद कभी बनी हो। हाँ, इंडिया इज अ बेटर टीम, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ। रोहित शर्मा ने परफॉर्म किया है व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट, ऑल्दो मुझे नहीं लग रहा था, मैंने आप याद है मैंने आपको बोला था कि मुझे लग रहा है कोहली परफॉर्म करेगा, लेकिन शर्मा नहीं कर पाएगा। कोहली आज चलो एक दफा ऐसा आउट होता नहीं है, पता नहीं क्या। और मेरे जहन में यही था कि उधर से मैट हेनरी आएगा ना, तो मुझे लग रहा था शर्मा को वो ले जाएगा, क्योंकि टेस्ट मैचेस में भी ले जाता था वो, मुझे लग रहा था वो ले जाएगा। लेकिन जैसे मैंने सुना हेनरी की, लेकिन आप ये देखें उसने अपना गेम नहीं चेंज किया। वो उसने अगर करना होता ना, उसने निकल के जो 6 मारे हैं 2021 के बाद इसका 115 का स्ट्राइक रेट है ओडीआईज में, 115। भाई ये बहुत ही कम टाइम के लिए खेलता है अब, लेकिन और अपना इम्पैक्ट ऐसा डालता है, 50 बॉल 70 रन, 60 बॉल 80 रन, और वो इम्पैक्ट जो है ना वो सारा क्वांटिफाइबल भी नहीं है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट रन्स, इट्स अबाउट जो नीचे वाले बैटर्स हैं, जो यंग बैटर्स हैं, उनका दिमाग किस तरह से होता है कि हमारा कैप्टन कितना सेल्फलेस खेल रहा है। इन्होंने देखो, रिजवान जो बात कहता है ना कि कभी विन है कभी लर्न है, ये अगर अप्लाई करो इंडिया की टीम पे, इंडिया की टीम T20 वर्ल्ड कप जीत के आई और श्रीलंका गई, और श्रीलंका के 3 वनडेज में से 2 वनडे हार गए और 1 टाई हो गया। तीनों मैच में 100 रन ऊपर से बनाते थे गिल और ये, और उसके बाद 200-250 का टारगेट होता था, और ये सारे कोलैप्स कर जाते थे, अय्यर वगैरह, क्योंकि स्पिनर बहुत अच्छी थी, और लाइन से स्पिनर लग जाते थे, वो ट्रक उलट देते थे स्पिनर का। वो बिल्कुल वैसे वही करते थे जो भी इंडिया कर रहा है सबके साथ। उन्होंने देखो ना, ये होती है कि विन नहीं हुआ तो लर्न कर लिया उन्होंने। लर्निंग वहां से ये ली कि भाई अब वो किसको लगा देते थे, एक तो वही था वेला लागे और मन लागे, जो भी थे सारे, वेला लागे था, हसरंगा और एक और यार वो जो है ना, वो जो शाना है, ठीक शाना जो है, ठीक शाना, और उसके अलावा असलंका भी बॉलिंग करा रहा है, सारे सब आ जाते हैं वो, सारे मीठे मीठे सारे स्पिनर निकल रहा है। श्रीलंका पे तो बहुत है, शुरू से ऐसे ही है ना, डिसिल्वा भी बॉलिंग कर रहा है, जसूरिया भी कर रहा है, सारे एक जैसे लग रहे हैं, मतलब एक ही लाइन में बॉल कर रहे हैं, ब्रायलर मुर्गी की तरह इंजेक्शन लगाओ तैयार हो गई मुर्गी, बिल्कुल। तो उन्होंने तबाही फेर दी। वहां से उन्होंने लर्निंग ली कि भाई ये 100 रन बनाने के बाद भी टीम, अय्यर और ये जितने भी लोग थे, उसमें शिवम दुबे भी था, तो लेकिन इन्होंने कहा कि भाई अब पीछे के लोग भी रन उसी तरह बनाएंगे तो फिर हो जाएगा, और सेटिंग बन गई सारी। और आप देख लें यहाँ पे आपको अय्यर की गेम बहुत बेहतर लग रही है अगेंस्ट स्पिनर्स। अय्यर ओवरऑल मुझे वैसे ही लग रहा है कि ओवरऑल इंडिया काफी अच्छी प्रिपरेशन करके आया था, मतलब इन लोगों के रिप्लेसमेंट सब तैयार होने पूरे हो गए, मतलब प्रॉपर अब इतनी स्मूथ ट्रांजिशन होगी कि आप हमें पता भी नहीं लगेगा। आप मुझे देख सोचें, रोहित शर्मा रिटायर हो जाएगा मोस्ट लाइकली, अगला ओडीआई वर्ल्ड कप तो नहीं खेलेगा, इमीडिएटली जायसवाल आ जाएगा। जायसवाल आपके पास है, आपके पास अभिषेक शर्मा है, आपके पास ईशान किशन रैंक्स में मौजूद है, जो पहले खेल चुका है, जो वर्ल्ड कप में भी खेल चुका है, तो और आई थिंक ये लोग, यू नेम इट, एंड एक्साइटिंग है ये लोग सारे। आपको पता है जायसवाल आएगा ना, तो वो भी आपको 2 में से 1 मैच में रन करके देता है। सूर्या कुमार इज नॉट इन द स्क्वाड, सूर्या कुमार को तो शिवम दुबे इज नॉट इन द स्क्वाड। इन्होंने वो तो करके देख लिया ना, इन्होंने ये डिसाइड कर लिया हुआ ऑलरेडी कि सूर्या कुमार यादव अब मुझे नहीं लगता आपको ओडीआई सेटअप में नजर भी आएगा काफी टाइम तक।
क्योंकि उन्होंने पूरा चांस दिया है सूर्य कुमार यादव को, लंबा चांस दिया है। ही इज नॉट, अब वहां पर देखे केएल राहुल खेल रहा है, उसके नीचे आपके पूरे ऑलराउंडर की लाइन लगी हुई है, अभी वॉशी जल्दी आ जाएगा, वॉशी आ जाएगा, अक्षर पटेल ऑलरेडी है, क्या करेंगे आप? मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे कि ये क्या एक्सप्लोजन चल रहा है। हाँ, हर की रिप्लेसमेंट्स मौजूद है, रिप्लेसमेंट की भी रिप्लेसमेंट है, तो अच्छा है वो बैकअप में दो तीन प्लेयर जो है ना उन्होंने अच्छे लगाए हुए हैं। यार मैं बात दोबारा रोहित शर्मा पे आऊंगा, मुझे एक बात इससे पहले, चलो खैर तुम बात करो फिर मैं एक और बात करूं। मतलब मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ यार कि अब विनो या लर्न की बात कर रहे थे, एक बंदा जो 2019 के वर्ल्ड कप में कितनी सेंचुरियां करता है, 4 या 5 सेंचुरियां रिकॉर्ड होता है यार। उसने फिर भी सोचा कि 2021 में आके उसने अपना स्टाइल चेंज कर लिया फॉर द बेस्ट ऑफ द टीम। मतलब ऑलरेडी वो लेजेंडरी स्टेटस पे चला गया था जितना वो मार रहा था, लेकिन अब ये देखिए ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रुकती, लेजेंड जैसे ही बनते हैं ना, दे नेवर स्टॉप देयर ट्रांसफॉर्मेशन। और हमारे देख लें प्लेयर्स ये अभी तक वहीं पे फंसे हुए हैं। नहीं मैं शुरू हुए थे, तुम्हें याद होगा एबी डिविलियर्स शुरू में आके ओपनर खेलता है, फिर 5-6 नंबर पे खेलता है, फिर उसकी टीम में जगह नहीं बनती है, कीपर भी आ जाता है, फिर कीपर आगे पीछे करते करते चौथा, तीसरा, पांचवा, चौथे फिर एक सेट हो गया फिर वो एबी डिविलियर्स, और उसने अपना गेम भी चेंज किया। पहले वो जिस तरह मोहम्मद आसिफ पे आउट होता था तो कोई भी किसी का करियर ही खत्म हो जाता, वो वैसे ही आउट हो रहा था जैसे अभी साउथ अफ्रीका में अब्दुल्ला शफीक आउट हो रहा था जैनसन की बॉल पे। उसके बाद अपना गेम चेंज करता है और ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर जब बाद में आता है जिस तरीके से वो 60-70 बॉलों पे इजीली 100 बनाता था, लगता भी नहीं था, सही है, और बहुत अर्ली रिटायर हो गया अपने जाती डोमेस्टिक रीजंस की वजह से। तो रोहित शर्मा के बारे में भी बिल्कुल आपने सही बात की कि उसने अपनी मतलब टीम की नीड्स को देखते हुए अपना गेम चेंज किया और कहा कि यार मैं आई टेक ऑन, और अग्रेसिव मैं ऊपर से खेलूंगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं कप्तान हूँ, वाइस कप्तान हूँ, मैं खेलूंगा भाई और आप मैच संभाले पीछे से। ये जो सेंचुरीज का वो होता है ना, नशा होता है एक तरफ से सेंचुरीज का, ये एडिक्टेड होते हैं बैटर्स, बड़े बैटर्स होते हैं, इसको छोड़ के छोटे इनिंग्स के ऊपर आना बड़ा मुश्किल काम। एंड व्हेन यू नो कि इफ यू जस्ट स्टे फॉर अ व्हाइल यू कैन स्कोर बिग, आराम से, आपको पता है ये बात, लेकिन फिर भी ये चीज रोकना, ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है देखो, आप फिर सेंचुरियों से और ये आंकड़ों से ना ऊपर चले जाते हैं, आपका स्टेटस चेंज हो जाता है, आपकी अप्रोच जब चेंज होती है तो आपका स्टेटस चेंज हो गया है, अब आप उस तरह से देख ही नहीं रहे। तो आतिफ, आज के मैच में भी अगर आप देखें तो सिर्फ रोहित शर्मा का ही 70 है और उसके अलावा 50 किसी का नहीं, लेकिन देखें हर किसी ने अपना अपना रोल, जो डिफाइंड रोल था उस हिसाब से ही खेला है। सबको पता था मुझे क्या करना है, किसी ने ज्यादा बॉल नहीं पी, किसी ने कुछ ऐसा नहीं किया, मतलब अगर कम रन भी बना के जा रहे हैं तो उसी रेशो के अंदर, बॉल टू रन रेशो के अंदर जा रहे हैं। डॉट बॉल से भी खेल रहे हैं ना तो परेशानी नहीं थी चेहरे पे, उनको पता था यार 2 अच्छे ओवर हैं, ये 18 ग्रेड के अफसर के, ब्रिस्वेल के या सैटनर के, ये डीलू रशाद। अरे भाई उसको भी नहीं छोड़ा, उनको भी तो पेल दिया बाद में ना। उस वक्त जब मिडन चल रहे थे तो परेशानी नहीं थी, परेशानी यार, मतलब ये होता है ना मेथड खेलने का कि भाई आप उसको इतना कॉन्फिडेंस है कि बाद में ना यार रन बॉल से भी ज्यादा तब भी बना लेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर रोहित शर्मा जल्दी भी आउट हो जाए ना तो उसका रोल किसी और को जरूर असाइन हुआ, वो शुभमन गिल को असाइन हुआ, तभी तो वो आराम से खेल रहा था। हाँ। जब एक बंदा इतना आपके साथ रोहित शर्मा खड़ा हुआ विकेट पे तो आपको जरूरत ही नहीं उसको मैच करने की। मुझे अभी सोच रहे हैं कि हाउ गुड इट इज फॉर द यंगस्टर लाइक शुभमन गिल कि वो शेयर करे ऐसे लोगों के साथ, विराट कोहली के साथ ट्रेंचेस शेयर करते हैं जब आप इन सब प्लेयर्स के साथ, जैसे विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर किस के साथ नहीं की, पूरी वो युवराज सिंह सबके साथ की है। इट हेल्प्स यू ग्रो, इट हेल्प्स यू इवॉल्व। अब इसमें कोई शक नहीं है, रूम शेयर करते हैं ना उन लोगों के साथ, तो ड्रेसिंग रूम शेयर करने के एक्सपीरियंस जो राशिद लतीफ भी अक्सर कहता है ना, उस वो एक्सपीरियंस आप दुनिया की किसी किताब में नहीं पढ़ सकते, वो एक्सपीरियंस आप दुनिया में किसी से सीख नहीं सकते जितना आपको सिखा दिया जाए, वो ऑन द जॉब ही आता है, वो साथ बैठा हुआ होता है। राशिद लतीफ कहता था कि हम जब तगड़े खिलाड़ियों के साथ बैठा करते थे तो वो कहते थे कोई बात नहीं, 150 बनाए हम आउट कर लेंगे, हो जाएगा ये हुआ। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है यार, क्या 250 बनाए, 350, इन लोगों ने कितने बड़े स्कोर चेज किए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने ग्राउंड पे, 350, 1 विकेट के नुकसान पे। बिल्कुल ऐसे शिखर धवन, रोहित शर्मा, कोहली, खत्म। T20 में फंस गए, कोहली, धोनी ने फिनिश कर दिया, क्वार्टर फाइनल था, सेमीफाइनल था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2016 का मोस्ट प्रॉब्ली। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इन लोगों को। ये जो मेंटल जो टफनेस है ना, ये फिर वो जनरेशन बाय जनरेशन आती गई। अब इन्होंने पूरी खेप तैयार कर दी है, पूरी खेप तैयार है। और अब देखें ना, तीसरा फाइनल खेला इन लोगों ने। ये दिस कैन ओनली हैपन कि अगर आपका प्रोसेस सही है, आपने प्रोसेस पे मेहनत की है। लोग कहते हैं ना कि इंडिया की तारीफें करते हैं, इंडिया की तारीफें करते हैं, कि क्यों नहीं करेंगे यार। मुझे एक बात बताएं, एक अब
अगर इंडियंस को फॉर एग्जांपल लगता है कि हम पाकिस्तानी तारीफ नहीं करेंगे इंडियन की, लेकिन आई थिंक कि इस टाइम पे एनवायरनमेंट अगर आप देखें तो आपको बहुत सारे लोग, हमारे जो पाकिस्तानी फैंस हैं, वो इंडिया की तारीफ करते हुए नजर आएंगे आपको। एग्जैक्टली अगर आप मेरिट पे बात करें, देखिए हमारा तो इस प्लेटफॉर्म से यही है कि हम मेरिट पे बात करते हैं, न्यूट्रल होकर बात करते हैं। और देखो हमने 2023 भी जब कवर किया था तो इंडिया ने सारे मैचेस जीते थे और हमने सारे मैचेस पे कहा था कि कोई मैच ही नहीं हो रहा है इनके साथ ना किसी टीम का, और आज भी यही था कि मैच नहीं था इनका। न्यूजीलैंड वाज क्वाइट अंडर प्रेशर, तो शुरू से ही लग रहा था। Congratulations to the team India और तो मैं वही कह रहा हूँ, मैं बात ये करना चाह रहा था कि जो इवन जो नॉर्मल लोकल पब्लिक है, दे आर ऑल्सो लाइक ह्यूज फैंस, और वो तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि सीधी सी बात ये है, जब आप मेहनत करते हो और एक सिस्टम बना के आपको नजर आता है कि किस तरह से ग्राउंड लेवल से लेके ऊपर तक एक चीज ने बिल्ड किया है, तो आप ऑब्वियसली उसकी तारीफ करते हो। इट्स नॉट अ फ्लूक कि कोई 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी नहीं है कि फ्लूक लग गया, वन ऑफ हो गया। ये 3 मुसलसल फाइनल खेले हैं, ठीक है, और उनमें से 2 फाइनल अब जीते हैं। अब इंडिया को आईसीसी टूर्नामेंट्स में जीतना शुरू हो गई है, जितना शुरू हो गई, जो ऊपर गैप आ गया था ना, जो मजाक उड़ रहा था। और अब ये बात मैं कर रहा हूँ भाई, सब यहाँ सुन लें कि ये नई ऑस्ट्रेलिया बन गई है। अब ये आने वाले 5 सालों में लगातार ट्रॉफीज जीतेगी, T20s में भी और ओडीआईज में भी। बाकी सारे इंडियंस को जितने हमारे जो फैंस हैं, जितने जो देखते हैं हमारे प्रोग्राम, उनको बहुत ही ज्यादा मुबारकबाद, कांग्रेचुलेशंस टीम इंडिया, और टोटली डिजर्व्ड। और हमारे इस पॉडकास्ट के सब्सक्राइबर भी अच्छे खासे बेस बढ़ गया हमारा, तो आज इसी में जितने भी लोग देख रहे हैं उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि और कंटेंट लेकर आए हम लोग। इस स्पेशली चैंपियंस ट्रॉफी का ये लास्ट पॉडकास्ट है, और वी हैव ट्राइड रियली हार्ड कि हम लोग जो है वो टाइम पे आए। और आप लोग कहते थे कि हम बहुत लेट कर देते हैं, कुछ लोग तो कहते हैं यार मैं तुम लोगों का पॉडकास्ट के लिए बैठा हुआ था, अब मैं सोया हूँ, अब मैं सोते हुए उठ के देख रहा हूँ। नहीं अभी भी बस फौरन आने वाला है, और इसके बाद ये है कि आतिफ अब हम नेक्स्ट सीरीज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज पे बात करेंगे, और ऑब्वियसली आगे PSL है, फिर IPL है, फिर WTC का फाइनल है, फिर बहुत कुछ चलता है। चलें, थैंक यू।